एक भक्त के यहाँ ग्वालियर में हम अपने पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज के साथ गए। उसके घर में भयंकर प्रेत बाधा थी और उसकी बहू पर बहुत ज़्यादा प्रकोप था। ये भी था कि आगे वंश भी नहीं चलने वाला है। बहुत पीड़ा थी और दुनिया में जहाँ जहाँ जिसने जहाँ बताया सब जगह ले लेके घूम के आए, कहीं से समाधान नहीं मिला। वहाँ चले जाओ, गुजरात में चले जाओ, वहाँ बालाजी चले जाओ, कहीं कहीं गए, आराम नहीं हुआ। संयोग की बात। तो महाराज जी जिस घर में रुके थे वहाँ वो लोग लेके आए, रो करके उन्होंने कहा महाराज बहुत परेशान है। महाराज जी ऐसे बैठते थे, उन्होंने अपने नेत्र ऐसे उठाए और जिसे बाधा थी ना उसकी ओर बस एक नज़र डाली, बस सोई तो वो खेलने लगे। उस तो हम तो बच्चे ही थे, भयंकर प्रेत का प्रकोप देखा। अब महाराज जी न कोई तंत्र जानते, न कोई मंत्र जानते, न कोई झाड़ा फूकी, कुछ नहीं, खेलना शुरू। तो महाराज जी ने कहा भाई इस जीवात्मा को इतना दुखी क्यों कर रहे हो, छोड़ के चले जाओ। उसने कहा मेरा उद्धार करो, मैं बहुत दुखी हूँ सी होनी, मेरा उद्धार करो। महाराज बोले कि हम तो कुछ जानते नहीं, कैसे तुम्हारा उद्धार करें। बोले आप अपना चरणामृत दे दो, हमारा उद्धार हो जाएगा। महाराज जी ने कहा जैसी तेरी इच्छा। और उस प्रेताविष्ट जीव ने चरणामृत लिया। चरणामृत लेती पछाड़ खा के गिरी और उसी बेहोशी में बोलने लगी कि मैं चतुर्भुज हो गया हूँ, विमान आ गया है, मैं भगवान के धाम में जा रहा हूँ। ये आंखों देखी घटना आपको बता रहा हूँ। एक ब्रिज में एक लड़की के ऊपर भी ऐसी बड़ी भारी समस्या है। अब तो उसकी शादी हो गई है, बच्चे वगैरह हो गए, अच्छे परिवार, ब्राह्मण परिवार की लड़की, तो आवेश हो गया। घर वाले लोग महाराज के पास, महाराज बहुत दुखी, हम ब्रजवासी हैं, ब्राह्मण हैं, और हमारे तो महाराज छोरी को ब्याह ना होगा तो हम तो मुँह दिखाए हुए योग्य नहीं रहेंगे। ये कपड़े फाड़ देती है, बर्तन वर्तन पटक के तोड़ फोड़ देती है, और वैसे ठीक रहती, जब आवेश आता तो कुछ भी करती है। पता नहीं महाराज जी के मन में क्या आया। पहले बोले भाई कहीं कुछ जो जानकार लोग हैं उनको दिखाओ। फिर महाराज सब जगह थक गए हम लोग, अब कुछ नहीं कर सकते, आपकी शरण में आए। तो महाराज जी कभी स्त्रियों से, कन्याओं से पैर छुआ, किसी से भी पैर नहीं छुआते, तो उनसे छुआने की तो बात ही क्या थी। पता नहीं उनके मन में क्या आया, वो खाली तखत पे तो बैठी रहते थे, तुरंत उन्होंने अपने चरण फैला दिए। बोले छोरी पाम दबा, भरे चौक में, ए छोरी पाम दबा। भला हमने सुना है संत सेवा करते उन पे अलाय वलाय नहीं आती है, हम साधु है ना, हमारा पैर दबा। उसने ऐसे छुआ पैर, ऐसे दबाया, बस बस हो गया, इस पैर को और छू दे। आधा मिनट भी नहीं दबाया और बोले अब प्रेत के बाप की हिम्मत नहीं जो तेरी तरफ देख ले, जा मस्त रहे, ठीक हो गई। साधु सेवा हो गई, हो गया काम तेरा। यही बात माता जी ने पूज्य बापू श्री केशवानंद जी के संबंध में बताई कि इस तरह के लोग जो कहीं ठीक नहीं होते आते और वो उनके सामने पड़ते ठीक हो जाते, और बापू कहते इसको तो कुछ था ही नहीं, खाली नाटक था, कुछ नहीं था, ये तो ठीक था। ये भगवान की सामर्थ्य है, ये भगवान नाम की सामर्थ्य है, ये भगवत भजन की सामर्थ्य है। तो चरणामृत की महिमा हमने प्रत्यक्ष देखी। जगदीश दास जी एक छोटे से गांव में महाराज जी हमारे भक्तमाली जी रुके हुए थे, हम भी साथ में थे। तो उस जिस परिवार में रुके थे माता जी, उस परिवार के बालक को कोई बीमारी थी शरीर में, रोग बुखार था, जो भी था, और उस बालक ने आंख उलट दी और शरीर उसका इठ गया, ठंडा हो गया। एक अच्छे डॉक्टर थे, उनको बुलाया, उन्होंने कहा, अब डॉक्टर बेचारा ये कैसे कहे कि अब भाई तो ये बोले भाई अब हमारे विचार से तो इसमें कुछ है नहीं, आप लोगों को संतोष ना हो तो ग्वालियर, झांसी, कहीं जहाँ दिल्ली, जहाँ ले जाना चाहो वहाँ ले जाओ, मेरे विचार से इसमें कुछ नहीं है। शायद 6-7 साल का बालक होगा। घर में स्त्रियों ने रोना गाना शुरू किया और उसी घर में महाराज जी रुके, हम रुके। तो जो वृद्ध पुरुष थे उस बालक के बाबा, पितामह, बड़ा गांव की घटना है, नारायण दास माते के यहाँ की घटना।
इसलिए इनको नाम बताया कि जिसमें इनको पता है उन नारायण दास माते का नाम। बड़े अच्छे नाम जापक थे, किसान आदमी थे। वो आए और तुरंत उन्होंने महाराज जी का चरण धोया मेरे आंखों के सामने। अब चरणामृत का जो जल था उसके मुख में डाला, उसके शरीर पर छिड़का। 2-3 मिनट के भीतर उसके शरीर में पुनः हलचल हुई, प्राणों का संचार हो गया। बालक उठकर बैठ गया और बोला भूख लगी है, खिचड़ी खाऊंगा। पता नहीं महाराज जी के मुख से क्या निकला। महाराज जी बोले नारायण दास माते? बोले हाँ महाराज जी। बोले श्री किशोरी जी ने कृपा करके इसको द्वारा जीवन दिया है, अब इस बालक का नाम जानकी शरण रख दो। अभी तो जानकी शरण के बच्चे हो गए, उसके ब्याह होगा, उसके भी लड़के बच्चे हो गए। बोले जानकी जी ने इसको पुनः प्राण दिए हैं, इसका नाम जानकी शरण। नाम कुछ दूसरा था, जानकी शरण नाम होता। ये घटनाएं हम इसलिए आपको सुना रहे हैं, संत चरणामृत का महात्म्य। सुरेंद्र नगर के पास लीमड़ी है, लखतर है, लखतर में हमारे पूज्य महाराज जी की कथा थी। शाम को होती थी कथा और दिन में वहाँ ट्रैक्टर वैक्टर बनाने का काम चलता था। शाम को वहाँ कथा होती थी, ठुक खट पिट बंद हो जाए तब कथा होती थी। गांव में तो रात में ही चलती कथा, देर तक चलती है। तो उस समय नर्मदा पानी नहीं आया था, तो नर्मदा जी ने कृपा करके सौराष्ट्र को बहुत अच्छा बना दिया है। पानी की बड़ी समस्या थी, पानी दूर से आता था, मीठा पानी। एक पंडित जी अभी भी हैं, वो पंडित, उनके कुआं का पानी एकदम खारी हो गया। पहले मीठा था, बाद में इतना खारी हो गया कि मुंह में देने लायक नहीं रहा। और महाराज जी ने सबरी जी के प्रसंग में सबरी जी की चरण रस से सरोवर का जल शुद्ध हो गया, ये कथा सुनाई। उन पंडित जी को भाव बढ़ा। वो कथा की समाप्ति के बाद कलश लेकर पानी लेके आए, महाराज जी का चरण धोया और कुएं में डाल दिया, बिना किसी को बताए कुएं में डाल दिया। और सवेरे परीक्षण करने की दृष्टि से उसका पानी खींच के कुल्ला किया, मीठा हो गया, अभी भी मीठा है। जिसका महाराज, ये बात महाराज जी वहाँ थे, उसी समय की बात है। और महाराज जी के सामने जब यह बात आई, जीतू भाई, महाराज जी के सामने जब बात आई तो महाराज जी बोले, अरे ये हमारे पैर वैर की महिमा नहीं है, ये तो एक भोले भक्त की श्रद्धा की विशेषता है। हमारे पैर में ऐसा चमत्कार होता तो हमने भी इससे कुछ मुनाफा कमा लिया होता। ऐसा बोले महाराज जी, हमने इससे कुछ मुनाफा कमा लिया होता, हमारे पैर की सामर्थ्य नहीं है, ये तो एक भक्त की श्रद्धा की विशेषता है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि सैकड़ों प्रसंग हैं संत चरणामृत महात्मा के। अंगानि विष्णु रथ तज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम। 4 साधन रोज करे श्रद्धा पूर्वक तो उसके कल्याण में संदेह नहीं। एक, नित्य संत चरण रज ब्रजरज अपने मस्तक पर थोड़ी लगावे, थोड़ा मुख में ले, गुरु महाराज की चरण रज ले। दूसरा साधन, श्री जगन्नाथ जी का नित्य निर्माल ले, महाप्रसाद ले, तभी कुछ खाए पिए। तीसरा, नित्य भगवत चरणामृत ले और नित्य संत सद्गुरु चरणामृत ले। ये 4 साधन यदि तो बहुत सरल हैं, इतना काम कर ले तो पक्की गारंटी है उस जीव का पतन नहीं होगा, उसका अवश्य ही कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं। भगवान के नाम में प्रेम हो जाएगा, शरीर संसार से वैराग्य हो जाएगा, भगवान के चरणों में अनुराग हो जाएगा। आप करके देखो। हमसे भजन नियम के नाम पे कुछ नहीं होता, हम करते भी नहीं हैं, लेकिन ये विचार जरूर रखते हैं कि सबसे पहले स्नान करके जगन्नाथ जी का निर्माल ले, फिर गुरुदेव भगवान की चरणरज ब्रजरज चरणरज थोड़ी मुख में लेना, मस्तक पर धारण करना, और नित्य सब संतों का चरणामृत लेना जो हमारे पास सब जगह का संग्रहित है, और नित्य भगवत चरणामृत लेना। ये भगवत कृपा से लगातार चला, बहुत आनंद है। आप श्रद्धा पूर्वक लीजिए, बड़ी सरलता से ये संभव है। और माताजी इतनी जल्दी जल्दी अनुभूतियाँ लोगों को होती हैं, हम आपको क्या कहें। एक माताजी ने निश्चय किया, मैं जगन्नाथ जी का निर्माल लिए बिना कुछ खाऊंगी नहीं। और जगन्नाथ जी का एक निर्माल्य था, चूहा कहीं ले गया, एक पोटली ले गया, कुछ चावल ही तो होते हैं, वो ले गया। अब वो माताजी बड़ी रोए। दिल्ली की घटना है। तो अपने पति से कहा, जगन्नाथपुरी ले चलो हमको। बोले मैं तो खाऊंगी पीऊंगी नहीं जब तक निर्माल्य नहीं मिलेगा।
अरे उन्होंने कहा भाई हमें फुर्सत नहीं, हम अपने व्यापार में लगे हुए हैं, बहुत ज़रूरी काम है, हम कैसे जाएं, न इतने जल्दी कोई टिकट मिलने वाला है। अरे खाओ पियो, ऐसा क्या होता है, वृंदावन चलो महाराज के यहाँ से ले आवें। फिर महाराज तो बाहर गए हैं, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। तो पतिदेव थोड़े रुष्ट हुए, बोले ठीक है तो तू जो तुम्हारी इच्छा सो करो, मैं तो जा रहा हूँ, काम पे जा रहा हूँ। चला गया और ये रोते रोते सो गए। दिन की बात है, कुछ खाया पिया नहीं, दोपहर में थोड़ी सोई तो जगन्नाथ जी स्वप्न में आए। बोले देखो तुमको भूल गई है, एक पोटली तो चूहा ले गया है, दूसरी पोटली निर्माल्य की वो तुमने गोदरेज की अलमारी में जो लॉकर है उस लॉकर के अमुक कोने में वो एक पोटली और रखी है, तुम खा करके भोजन करो, घर में शांति रखो। जगन्नाथ जी ने आकर के कहा, आज ही रोई, आज ही जगन्नाथ जी की कृपा हो गई। उसके बिल्कुल स्मृति में नहीं था। माताजी उसने गोदरेज की अलमारी खोली तो ठीक उसी कोने में वो चावल मिल गए, जगन्नाथ जी का निर्माल्य मिल गया। आकर हमको घटना सुनाई, दोनों रोने लग गए। उसके पति की वैसी श्रद्धा नहीं थी और वो भी उसने नियम ले लिया कि मैं भी रोज जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर ही कुछ खाऊंगा। दास के ऊपर तो ऐसी कृपा है कि यहाँ हम इतनी दूर सौराष्ट्र में आए हैं, मोरबी में, यहाँ भी 2-3 बार जगन्नाथ जी का निर्माल्य हमको मिल गया, किसी ने आके हमको दे दिया, कहीं रहता ही नहीं। एक दिन हम बिनानी धर्मशाला है वहाँ गोवर्धन में, वहाँ कथा हो रही थी, तो हमने बाबूजी हमारे पास बैठे थे, हम हवन कर रहे थे। तो हवन के बाद हमने कि बाबूजी से कहा, ये जगदीश दास जी जो इनको हम लोग बाबूजी बोलते हैं, बड़े बूढ़े हैं, बाबूजी से कहा कि आज 15 दिन हो गए, आज जगन्नाथ जी का प्रसाद कहीं से नहीं आया। ये मैंने कहा। उसी समय एक आदमी उस बिनानी भवन की दीवार फांद के आया, उस पर ब्रजवासी, उस पर कटीले तार भी लगे थे, चढ़ के ऊपर से कूद के आए। तो मैंने उनको कहा कि चोर वाले रास्ते से क्यों आते हो भाई, तो गार्ड देख लेगा तो पिटाई करेगा। अरे वाह कछु मत पूछे, वहाँ से तो कोई घुसनाएँ दे रहा हो और यहाँ तू कह रहा हो कि चोर के रास्ते क्यों आ रहे हो। अरे मैं पूरी गयो, वहाँ से तेरे लिए प्रसाद लेके आया हूँ, लो प्रसाद है जगन्नाथ जी को। कि जगन्नाथ जी दीवार फांद के भी प्रसाद देते हैं। एक बात तो ऐसी विलक्षण है कि हम कहेंगे तो आप लोग कहेंगे कि ये ऐसा कैसे संभव है, पर असंभव संभव हुआ। माता जी अपने मलुक पीठ में हम थे और एक व्यक्ति आए, वृंदावन हलवा लेकर अपनी पत्नी के आग्रह पर द्वारिका पहुंचे और भगवान के कान में सुदामा 3 अक्षर का नाम पड़ा और भगवान दौड़े हुए आए, सुदामा जी को गले से लगाया और उस पर्यंक पर सुदामा जी को बिठाया जिस पर वे रुक्मिणी जी के साथ विराजते। उपहृत्या वनिदीप शिरसा राजन भगवान लोक पावना। सुदामा जी का चरण भगवान ने धोया, चरणामृत का पान किया, अपने मस्तक पर धारण किया। मानो भगवान कह रहे हैं परीक्षित, अरे मानव जन्म सफल नहीं है संत चरणामृत लेने से, मेरा सच्चिदानंद स्वरूप है, मैं अपना अवतार सफल मानता हूं जब मुझे संत का चरणामृत मिलता है। सुदामा जी के जैसे किसी अकिंचन संत का चरणामृत मिलता है, मुझे लगता मेरा अवतार लेना सफल होता है। भगवान को वो रूखे सूखे चिवड़ा सुदामा जी नहीं देना चाहते थे, तो भगवान ने स्वयं जहार किमिदम इति पृथक तंडुलान, स्वयं भगवान ने पोटली खिसका ली और कहा कि अरे ये क्या है, आप जरूर वहां से लेके कुछ आए थे पर हमको नहीं दे रहे थे, ये क्या है। ब्रीडिता मूल में लिखा है। सुदामा जी लज्जित हैं कि द्वारकाधीश का ऐसा दिव्य वैभव, उनके आगे रूखे सूखे चिवड़े देना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, पर भगवान तो प्रेम को अंगीकार करने वाले हैं। इति मुक्तिम सकृज्जग्ध्वा द्वितीयाम जग्धुमा ददे। एक मुट्ठी चिवड़ा भगवान ने खाया और दूसरी मुट्ठी जैसे ही खाने लगे, तावत शरीर जगरहे हस्तम
तत्परा परमेष्ठिना। तब तक श्री रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया हाथ? 4 मुट्ठी चिवड़ा है, 1 मुट्ठी खाकर 1 लोक की संपत्ति, 2 मुट्ठी खाकर 2 लोक की संपत्ति, 3 मुट्ठी खाकर 3 लोकों की संपत्ति देके फिर क्या आप जैसे बलि को बांध दिया ऐसे खुद बंधन में आना चाहते हो? फिर आपके पास देने को क्या रह जाएगा? पर ये भाव ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है कि अखंड अचिंत्य अनंत ऐश्वर्य वाले भगवान वो सब कुछ भक्त को दे दें तो भी उनके पास ऐश्वर्य का अभाव होने वाला नहीं। तब रुक्मिणी जी ने हाथ क्यों पकड़ा? उसका कारण यही था कि शास्त्र की मर्यादा है, हमारे हिंदू सनातन धर्म की मर्यादा है, कोई वस्तु बांट के खाओ। हमारे यहाँ साधुओं में कहावत है माता जी, बांट खाए बरकत, अकेले खाए हरकत। अकेले खाना ही हरकत है, पाप है, बांट के खाना इससे बरकत होती है। और हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, आसन फरकत टुकड़ा सरकत। आसन इतना पवित्र रखो, ना आसन पर किसी के बैठो ना आसन पर बिठाओ। आसन फरकत, आसन की पवित्रता रखो। तो कहते थे साधु का बिस्तर नहीं होता है, साधु का आसन होता है। दुनिया का बिस्तर होता है। तो बिस्तर माने क्या होता है? महाराज कहते विषय से तर बिस्तर। आसन योग का एक अंग है। यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान समाधि। आसन साधु का आसन होता है। कि सत्संग सत्र में हुई और श्रद्धेया महामंडलेश्वर श्री कनकेश्वरी माता जी का तो ये अत्यधिक हृदय का स्नेह है कि वो कथा तो पूरी आपने सावधान होकर बैठकर सुनी ही। इस कथा में भी आपकी परिपूर्ण उपस्थिति रही, कल की भी उपस्थिति रही। क्यों? यहाँ नहीं तो वहाँ सही, पर उपस्थिति तो हुई और कथा भी सुनी। तो पूरे समय माता जी की मंगलमयी सन्निधि रही। सामने हमारे महंत जी विराजमान हैं, उनको भी हम प्रणाम करते हैं, सभी संतों को। और हमारे वैष्णव कुलभूषण श्री महंत श्री जगदीश दास जी महाराज राजस्थान में देवलिया में विराजते हैं और बड़ी संख्या में कम से कम 10 से 12 हज़ार की संख्या में वैष्णवों को, जिनको यहाँ गुजरात में रामानंदी कहते हैं, उस समाज को जिसमें बामन द्वारे हैं, तो उस समाज को आपने इकट्ठा किया है, जोड़ा है। जोड़ा ही नहीं है, आपकी प्रेरणा से ही सबके मस्तक पर तिलक, सबके कंठ में तुलसी और सबका आहार विहार और आचार अत्यंत पवित्र। तो ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा का कार्य आपके द्वारा हो रहा है। आप भी कृपा करके पधारे हैं इस उत्सव की पूर्णता में। हमने कहा तो यही था महंत जी से कि आप श्री खोखरा हनुमान जी के यहाँ पधारें, लेकिन वो पहले ही पथमेड़ा आके गए थे, इसलिए आपने कहा नहीं हम आज जरूर जाएंगे। तो ये और वो कार्यक्रम एक ही है, इसलिए आपकी उपस्थिति भी मंगलमयी उपस्थिति का लाभ हम लोगों को मिला। श्रीधाम वृंदावन से, बरसाना धाम से हमारे ब्रज के महान विभूति स्वरूप रासाचार्य श्री स्वामी कन्हैया लाल जी, बड़े ठाकुर जी और छोटे ठाकुर जी के सहित पधारे और रास बिहारी की लीला का बड़ा अद्भुत सुख सबको प्राप्त हुआ। और ठाकुर जी तो बड़े ठाकुर जी का हमने ठाकुर जी के रूप में दर्शन किया और आपका श्री जी के रूप में दर्शन किया। तब जब बहुत छोटे छोटे 10-11 साल की आयु रही होगी जी, आपकी 10-11 साल की आयु रही होगी, तब आप श्री जी बनते थे, आपके बड़े भैया ठाकुर जी बनते थे। और ब्रज की प्राचीन पद्धति की जो लीला है वो आज आपके यहाँ सुरक्षित है। और आप तो कथा में भी आपने विराजमान होकर के योगदान किया। कुल मिलाकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत आनंद मिला यहाँ की यात्रा में। लाल पर तो पहले भी आते रहे हैं। पूज्य गुरुदेव जिनको गुरुजी कहते हैं सब लोग, श्री बलवंत राय त्र्यंबकलाल ठाकर, यही नाम है ना? क्यों जगदीश जी, यही नाम है। तो जिनको सब लोग गुरुजी कहते हैं,
उन्होंने बहुत संतों को मोरवी लालपर में वे लाए। गुजराती में भक्तमाल का अनुवाद भी आपने किया, वो प्रकाशित हुआ। श्री रमेश भाई ओझा जी और हम दास वृंदावन से उस ग्रंथ के विमोचन के लिए आए थे। हम समझते 20 वर्ष से भी अधिक हो गया होगा इस बात को। तो आप सबकी भूमिका तो पहले से ही बन के तैयार है। श्री मेघजी भाई लालपर के ही मूल निवासी, और वहाँ जब भी आते थे तो पूज्य गुरुदेव भी आपके ही घर पर रुकते थे, हम भी आपके यहीं रुकते थे। आज बहुत सुंदर कथा हुई। हमारे श्रद्धेय शास्त्री जी जो लंदन में इस समय निवास कर रहे हैं और यहाँ पूर्व में 2008 में मेघजी भाई के घर में श्रीमद् भागवत जी की कथा कह चुके हैं। वे श्रद्धेय शास्त्री जी भी पधारे हैं और भी कई विद्वान महापुरुष पधारे। सभी का हम हृदय से खूब खूब भगवत भाव से वंदन करते हैं, उनका आदर करते हैं। आज पूर्णता का दिवस है। दिन पूरे होते हैं, कथा पूरी नहीं होती। दिन पूरे होते हैं, कथा पूरी नहीं होती। गरुड़ जी से कोई प्रार्थना करे कि आपके उड़ने की सामर्थ्य है, आप आकाश का परिमाण उड़ करके बतावें, तो हम समझते हैं हजारों वर्ष तक की लंबी उड़ान भरने के बाद गरुड़ जी का निर्णय होगा कि आकाश अनंत है। और मक्खी भी उड़ना जानती है, मच्छर भी उड़ना जानता है। मक्खी मच्छर से कहो कि तुमको भी परमात्मा ने उड़ने की शक्ति दी है, थोड़ा दिखाओ, नाप तोल करके आकाश कितना है। तो बेचारा मच्छर, बेचारी मक्खी ज़्यादा से ज़्यादा घंटा 1.5 घंटा उड़ने के बाद कह देगी कि आकाश अनंत है। जो निर्णय गरुड़ जी का होगा वही निर्णय मक्खी मच्छर का होगा। श्री सुखदेव जी, व्यास जी, वाल्मीकि जी, ये सब जो महान ऋषि हैं ये गरुड़ के समान हैं। और हमारे जैसे कलिमल ग्रसित प्राणी मक्खी मच्छर के जैसे हैं। हमारा ज्ञान ही कितना है, हमारी बुद्धि ही कितनी है। अपने अत्यंत स्वल्प ज्ञान और बुद्धि के बल पर हमारा भी निर्णय यही है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अनंत है भगवान की कथा। अभी सूर्यश्याम गौशाला जो अपनी है, हमारे पूज्य गुरुदेव के द्वारा स्थापित गोवर्धन की तरेटी में चंद्र सरोवर महाराज स्थली पर, जहाँ श्री सूरदास जी ने 73 वर्ष भजन किया और वहीं से महाप्रयाण किया। श्रद्धेय श्री मुरारी बापू जी भी वहाँ सूरदास जी की स्थली पर हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके गौशाला में कथा कर चुके हैं। और श्रद्धेय श्री रमेश भाई ओझा जी, भाई श्री भी हमारे आग्रह पर गौशाला में कथा कर चुके हैं। और हमारा आग्रह क्या, सूरदास जी की तपस्थली है, इसलिए सब लोग वहाँ आना चाहते हैं। सबकी सहज कृपा हो जाती है। लगभग 1200 गोवंश इस समय वहाँ है। तो सूर्यश्याम में चंद्र सरोवर में जो कथा चल रही है माता जी, वो क्रमशः चल रही है। 7 दिन तो, 8 दिन 10 दिन तो होती ही है, 15 दिन की भी हो चुकी है, महीना भर की भी हो चुकी है। जितना समय मिलता ज़्यादा से ज़्यादा उतना समय वहाँ करते हैं। और 17 वर्ष हो गए हैं, अभी हम लोग अष्टम स्कंध तक पहुँचे हैं। लेकिन वह कथा क्रम से हो रही है। श्लोक क्रम कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, प्रायः श्लोक क्रम से ही वो कथा कही जा रही है। देखो इस बार फिर चातुर्मास में जितना अधिक से अधिक समय होगा उतने समय उसी कथा को आगे बढ़ाया जाएगा। इस बार विचार है कि कैसे भी पूरा कर दें। कहने का आशय ये है कि महीना भर की कथा, 2 महीना की कथा, 15 दिन की कथा भी कर चुके हैं, लेकिन अब तक हमारी संतुष्टि नहीं हुई कि हमने पूरा कहा है, पूरा होता ही नहीं। दूसरी बात यह है कि भगवान की कथा कभी अधूरी होती नहीं। उनकी महिमा, उनकी लीला, उनका चरित्र अनंत है, इस दृष्टि से पूरी नहीं होती। और वे स्वभाव से ही परिपूर्ण हैं, इसलिए उनके संबंध में जो कुछ कहा जाएगा वह परिपूर्ण ही होगा, वह पूर्ण नहीं हो सकता।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। विचित्र बात है महाराज जी, पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण का पूर्ण ले लिया गया तो भी वह अधूरा नहीं हुआ, तो भी पूर्ण ही रहा है, पूर्णमेवावशिष्यते। ऐसे परिपूर्ण परमात्मा का यह मंगलमय चरित्र है। इसलिए एक वाक्य भी कहा गया है, एक वाक्य की तो छोड़ दो, एक अक्षर कह दिया गया तो वही परिपूर्ण है। केवल राम कह दिया गया तो वह भी अपने आप में परिपूर्ण है। भगवान की कथाएं कहने सुनने का प्रयोजन क्या है? भगवान की कथाएं कहने सुनने का प्रयोजन है शरीर संसार से वैराग्य हो और भगवत चरणारविंद में अनुराग हो। यही कथा कहने और सुनने का फल है। कबीरा मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, चाहे हरि का भजन कर चाहे विषय कमाओ। सतगुरु श्री कबीर साहब जी कह रहे हैं मन एक है, जहां लगाओ। शरीर संसार से जितने अंश में वैराग्य होगा उतने ही अंश में भगवत चरणारविंद में अनुराग होगा। इसलिए परिपूर्ण रूप से शरीर संसार से जिसे वैराग्य हो जाएगा उसका परिपूर्ण अनुराग युगल सरकार के चरणों में हो जाएगा, द्वारकाधीश के चरणों में हो जाएगा। और हरि गुरु दो नहीं है, एक ही है। श्री हरि चरण अथवा श्री गुरु चरण एक ही हैं। और माता जी ने तो बहुत सुंदर भाव, आपके पास जो छवि है ना उसमें स्वरूप तो द्वारकाधीश जी का है और चरण पूज्य केशवानंद बापू जी के हैं। वाह, अद्भुत भाव है। दो नहीं, एक ही है। शरीर संसार में राग क्यों हुआ? शरीर संसार में राग क्यों हुआ? उसका एकमात्र कारण है शरीर संसार में जिनका राग है, ऐसे विषयी भोगी लोलुप जीवों का संग हमने किया, इसलिए शरीर संसार में राग उत्पन्न हुआ है। भीतर भगवान है, बाहर बाहर कौन है? सर्वांतर्यामी भगवान है, सच्चिदानंद भगवान है। बाहर क्या है? बाहर भीतर सब जगह वही है। धोबिया जल विच मरत पियासा, श्री कबीर साहब जी कह रहे हैं। बीच जल में खड़े होकर प्यासा है। जल में ठाड़ पिए नहीं मूर्ख, अच्छा जल है खासा, और अपनी तृषा की निवृत्ति के लिए करे धोबियन की आशा। जैसे शरीर संसार के प्रति राग वाले विषयी जीवों का बारंबार कुसंग करने से, उनके साथ बैठकर शरीर संसार के संपर्क संबंध की चर्चा करने से, सुनने से, हमारी आंख से, हमारे कान से संसार हमारे भीतर घुसा है, ऐसे ही शरीर संसार से जिन भाग्यशाली जीवों को वैराग्य हो चुका है, हरि गुरु संतों के चरणों में जिनका पूर्णानुराग है, ऐसे संतों का बार बार संग किया जाए, भगवत भागवत चरित्रों का बारंबार श्रवण किया जाए, तो जिस रास्ते से संसार भीतर घुसा है उसी रास्ते से भगवान भीतर प्रवेश कर जाएंगे। और जब भीतर ठाकुर जी की अनुभूति हो जाएगी तो बाहर इनको छोड़ के कुछ दूसरा है नहीं। बाहर भी यही, भीतर भी यही। एक बड़ी रहस्य की बात है, परमात्मा का जो स्वरूप है, आप जिस भी रूप में माने भगवान को, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, नारायण रूप में, जिस स्वरूप में आप माने, भगवान सर्वगत हैं, सर्वरूप हैं और सर्वमय हैं। सर्वगत, सर्वरूप और सर्वमय हैं। तो फिर भगवान की प्राप्ति की बात ही कहां रहेगी?
जो सर्वगत है वो हमारे भीतर भी है, और वो सर्वरूप है, तो जो कुछ दिखाई सुनाई पड़ रहा वही है, जो दिखाई सुनाई नहीं पड़ रहा वो भी वही है। और सर्वमय है। मयट प्रत्यय जो व्याकरण शास्त्र में होता है वो प्राचुर्यार्थे मयट, प्रचुरता के अर्थ में मयट होता है। जैसे कपड़े में धागे के अलावा और क्या है, इस ब्रह्मांड में भगवान के अलावा कुछ नहीं। तो सर्वगत सर्वरूप सर्वमय भगवान की प्राप्ति में फिर कठिनाई क्या है? भगवान की प्राप्ति तो बहुत सरल है, इसमें कठिनाई क्या है? इसमें बाधक यही है माता जी, दास को जैसा हरिगुरु संतों की कृपा से समझ में आया कि शरीर संसार की स्मृति यही भगवत अनुभव में बाधक है। पूर्ण ज्ञान के द्वारा या पूर्ण भक्ति के द्वारा जब शरीर संसार की विस्मृति होगी तो सर्वम खलविदम ब्रह्म अपने आप हो जाएगा, वासुदेवा सर्वम अपने आप हो जाएगा। शरीर संसार के प्रति जो अध्यास है उसकी निवृत्ति होनी चाहिए, और उसकी निवृत्ति हो जाती, कोई कठिनाई नहीं। गरुड़ जी बहुत तेज चलते हैं, बहुत तेज चलते हैं गरुड़ जी, पर न चलें तो। गरुड़ जी बहुत तेज चलते हैं और न चलें तो, न चलें तो कुछ भी नहीं चल पाएंगे, बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। इसी को संस्कृत में कहा गया, अगच्छन वैनते योपी पद्मेकम न गच्छति। बिना चले गरुड़ जी भी एक पग नहीं चल सकते। साधन पथ पर तो चलना पड़ेगा, गुरु प्रदत्त साधन पथ पर चलना पड़ेगा। श्रवण के बाद मनन है, और मनन के बाद निधिध्यासन है। निधिध्यासन का अर्थ है चल पड़ना। और इस मार्ग की साहिब एक विशेषता है, इस मार्ग की, कि जो चल पड़ा है वह पहुंचा हुआ माना जाएगा। ऐसा कोई मार्ग नहीं है जहां चल पड़ने वाला व्यक्ति पहुंचा हुआ माना जाए, पर यह इतना दिव्य मार्ग है, भगवत प्राप्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, भक्ति का मार्ग, कि इस पर जिसने चलना आरंभ कर दिया है वो पहुंचा हुआ माना जाएगा, पहुंचा हुआ माना जाएगा। कितनी सुंदर बात है। कैसे पहुंचे? हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, कल्याणानां निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानां पाथेयम यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। उसका एकमात्र साधन, सबसे श्रेष्ठ साधन और सबसे सरल साधन है श्री राम नाम। हनुमान जी कह रहे हैं कल्याणानाम निधानम, संपूर्ण कल्याणों का खजाना है नाम। बोले कल्याणों का खजाना तो है, पर क्या करें, हम तो कलिमल ग्रसित प्राणी हैं, भजन हो ही नहीं तामस देहा। बोले चिंता मत करो, कलिमल मथनम, आप भाए कुभाए अनख आलसहू नाम का आश्रय तो लो, कली के संपूर्ण मल का मथन हो जाएगा। अपावन को तो ये नाम पावन कर ही देता है। पावना नाम च पावनम, पावनों को भी पवित्र कर दे। पावनम पावना नाम, पावना नाम पावनम करते क्या हुआ, पवित्रों को पवित्र कर दे। अरे पवित्र ही है, उनको क्या पवित्र करना। अपवित्र को पवित्र किया जाए ये तो समझ में आने वाली बात है, पर पवित्र को पवित्र बनाने का अर्थ क्या है। नामातिरिक्त अन्य अन्य साधनों का आश्रय लेने वाला व्यक्ति
जप तप यज्ञ तीर्थयात्रा स्वाध्याय आदि साधनों का आश्रय लेने वाला व्यक्ति पवित्र तो हो जाएगा, किंतु उसके जीवन में पुनः अपवित्रता नहीं आवेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर केवल और केवल श्री राम नाम का आश्रय ले लिया जिस भाग्यशाली जीव ने, उसके जीवन में पुनः कभी अपवित्रता की संभावना ही नहीं रहेगी। इसलिए पावनम पावना, पवित्रों को भी परम पवित्र बनाने वाला, माने अपवित्रता की संभावना को, अपावनता की संभावना को ही निरस्त कर देने वाला राम। श्री ठाकुर जी के चरणों में इसी शरीर से इसी जन्म में पहुंचना है। साधन क्या है? पाथेयम यन मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्त है प्रस्थितस्य। जो भगवान की ओर चल पड़ा है उसका पाथेय है श्री राम, जय राम, जय जय राम। राम नाम पाथेय है। बोले हम तो ये नहीं करेंगे राम राम और सब कुछ करेंगे, तो बोले फिर विश्राम नहीं मिलेगा। फिर कहना पड़ेगा सकल कर्म करी थकेउ गुसाई, सुखी न भयउ अवही की नाई। कौन ने कहा? कागुसुंडी जी ने कहा। सब साधन करके देख लिए, अंत में विश्राम राम नाम में मिला। पायो परम विश्राम। विश्राम मिलेगा तो नाम रूप लीला में विश्राम मिलेगा, नामातिरिक्त। देखिए बहुत अच्छी बात साहिब ने कही, नाम ही प्राण है, नाम का ही प्रकाश रूप है, नाम का ही प्रकाश लीला है और नाम का ही प्रकाश धाम है। सब कुछ नाम का प्रकाश। विश्राम इसी में मिलेगा। व्यास वाल्मीकि को विश्राम राम नाम में मिला, तो इनसे बड़ा कौन होगा है? जिसे नाम में विश्राम न मिले, नाम में ही विश्राम मिलेगा। विश्राम स्थान में कम कविवर वचसाम जीवनम सज्जना नाम। सत्पुरुषों का, साधु पुरुषों का, सज्जनों का तो जीवन है श्री राम नाम। अर्थात वे बिना अन्न जल के रह जाएंगे, फिर बिना राम राम के नहीं रह सकते। बीजम धर्म द्रुमस्य, धर्म रूपी वृक्ष का बीज है राम नाम। और बीज है इसका मतलब फल भी वही है, तो मूल भी वही है और फल भी वही है। ऐसा राम नाम हनुमान जी महाराज कहते आप सबका कल्याण करें। हमारे कहने का आशा ये है कि कथा तो पूरी भई नहीं, 15 दिन पूरे हो रहे हैं, दिन पूरे हो रहे हैं, लेकिन सबका सार है सुना हुआ जितना विषय हो सके उसको धारण करना। बाकी अधिक से अधिक चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय नाम का जप, नाम का अनुसंधान। संत वाणी में राम नाम के जप पर ज्यादा जोर दिया। इसका आशय ये नहीं कि भगवान के अन्य नामों की महिमा कम है। भगवान के नामों में भेद करना, भगवान के स्वरूपों में भेद करना, ये बहुत बड़ा अपराध है। भगवान के नाम में भेद नहीं है, भगवान के रूप में भेद नहीं, भगवान की लीला में भेद नहीं, और भगवान के उपासक भक्तों में भेद नहीं। भेद तो हमारी बुद्धि में घुसा है, भेद है कहाँ? इसलिए संत रैदास जी ने कहा, जब राम नाम कही गावेगा, 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 तब भेद अभेद समावेगा, तब भेद अभेद समावेगा। वेदास जी कह रहे हैं राम नाम को गाएगा तो तेरा भेद अभेद में समाहित होगा। हमको लगता है जब तक हम शरीर संसार में स्थित रहते तब तक भेद रहता है, इससे ऊपर उठते ही अभेद हो जाता है। अभेद की अवस्था क्या है? जगदीश दास जी महाराज, अभेद की अवस्था क्या है? एक साखी में संत मलुकदास जी कह रहे हैं, जाति हमारी आत्मा, नाम हमारा राम, पांच तत्व का पूतरा आय किया
विश्राम। ये भेद अभेद समावेगा, जब राम नाम कही गावेगा। राम नाम पर इतना जोर इसलिए दिया कि उच्चारण की दृष्टि से राम नाम लेने की दृष्टि से बहुत सरल है। एक गांव है राजस्थान का, उस गांव में एक पंडित जी थे। पहले पुलिस विभाग के अधिकारी थे, बाद में सेवानिवृत्त हो गए। तो गांव के लोगों को इकट्ठा करके कहा, भाई अब तुम रिटायर्ड हो गए हैं तो तुम लोग गांव के अपने खेती धंधे में लगे रहे तो कुछ सत्संग किया करो। बोले पंडित जी अब रोज़ रोज़ तो सत्संग हमको टाइम कहाँ मिले, महीना में 1-2 दिन रख लो। तो बोले ठीक है। तो एकादशी को थोड़ा कीर्तन और सत्संग रख लिया। तो बोले पहली एकादशी पंडित जी बोले हमारे घर पे ही होगी। सबको बुला लिया गांव के लोगों। गांव में ज़्यादा ताम झाम की जरूरत नहीं पड़ती, अपने बैठ गए, हो गया सत्संग। तो थोड़ी देर तो भगवत चर्चा हुई पंडित जी ने की और बाद में कहा कीर्तन होगा। तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो गांव के लोग बोले कि ये तो बहुत बड़ा मंत्र है महाराज, छोटो कर दो यार। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, हम लोग कहेंगे हरे राम 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 हरे हरे, और तुम लोग कहना हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले ठीक। एक एकादशी कीर्तन तो हो गया, 12-1 बजे रात तक कीर्तन चला। पंडित जी बोले अब अगला कीर्तन किसके घर में होगा बताओ। गांव के लोग, गुजर मीणा ज्यादा थे गांव में। गांव के लोग बोले पंडित जी अब कीर्तन नहीं होगा। क्यों? बोले हिंदी वालो तो तुमने ले लियो और संस्कृत वालो हमको गाए दियो। वहां की भाषा में समझ गए नहीं समझे? माने हरे राम तो हिंदी वाला है और हरे कृष्ण संस्कृत वाला है। तुम ब्राह्मण देवता कम से कम संस्कृत वाला बोलो, हमें हिंदी वाला दो तो ठीक है। बोले हमारी सबरी जीव जो है टिडर बिडर है गई और उच्चारण में कोई किस किस कहते, कोई कैस कैस कहते, हरे कैस 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 हरे हरे। कृष्ण नहीं बोल पा रहे थे बेचारे गांव के लोग। अभी भी एकदम शुद्ध कृष्ण शब्द का उच्चारण लोग नहीं करते। कृष्ण ये शुद्ध उच्चारण है, पर इतना सावधानी से लोग उच्चारण कहाँ कर पाते। पर राम नाम बच्चा हो बूढ़ा हो कोई ले ले। राम सखी जी महाराज ने अपनी वाणी में एक बड़ी सुंदर बात कही। ये राम सखी जी कौन थे जानते हैं ठाकुर जी? ये सुख संप्रदाय के संत थे, चरणदास जी महाराज के शिष्य, राधा कृष्ण के अनन्य उपासक। शरद पूर्णिमा के दिन बंसीवट में महारास में सदेह प्रवेश किया वृंदावन में। ऐसे राम सखी जी वो कहते हैं रा अक्षर श्री राधिका, रा अक्षर श्री राधिका, मामन मोहन जान, राम नाम याते भयो, जानहि संत सुजान। राम नाम याते भयो, जानहि संत सुजान। क्या दृष्टि है संतों की? राम माने राधा रानी, माँ माने मनमोहन कृष्ण। कहते राधा कृष्ण का संक्षिप्त नाम है राम। नाम पर जो क्या कहना। तो भैया कहने सुनने का फल यही है। इस कथा के बाद अब खूब राम राम करना। हर घर में घड़ी देखकर कम से कम आधा घंटे का संकीर्तन और आधा घंटे का सत्संग इतना निश्चय पूर्वक करो। हमारे पास इतना साहित्य उपलब्ध है, आध्यात्मिक साहित्य, कि जीवन बीत जाएगा तो भी पूरा नहीं हो पाएगा। पर ज़्यादा ग्रंथों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। मेरे विचार से श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् रामचरितमानस, श्री भक्तमाल और श्री विनय पत्रिका, ये 5 ग्रंथ जीवों के कल्याण के लिए पर्याप्त हैं। कोई भी भगवत प्राप्ति के पथ पर चलने वाला है, इन 5 का आश्रय ले अथवा इनमें से किसी एक का आश्रय ले तो भी वह भगवान के धाम की प्राप्ति का सहज अधिकारी हो जाएगा। कहाँ गए भाई अर्जुन भाई? कहाँ गए? यहाँ बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? वो नहीं, ये तो अर्जुन दास जी हैं। अर्जुन भाई लालपुर वाले बैठे हैं।
तो अर्जुन भाई जी ने आज हमको एक व्रत चतुश्लोकी का गुजराती अनुवाद सुनाया। इतना अद्भुत, हम क्या कहें। हमारा मन है कि अर्जुन भाई आके एक बार सुना दें, क्योंकि वो भागवत का प्राण है। आओ आओ भाई, जल्दी आओ। हम तो आश्चर्यचकित हो गए, किसी प्राचीन संत ने, अपने सौराष्ट्र के संत ने ही उसका अनुवाद किया है, पर इतना बढ़िया भागवत के श्लोक का, 4 श्लोकों का अनुवाद, क्या कहना। हाँ, पराजय नहीं होती है। ऐसा अद्भुत यह प्रकरण है। बहुत सुंदर सुंदर चरित्र हैं। और 80वें अध्याय में श्री सुदामा जी का चरित्र है। बड़ा अद्भुत चरित्र है सुदामा जी का। यहां एक विशेषता है माता जी सुदामा चरित्र में, कि सुदामा चरित्र के संबंध में राजर्षि परीक्षित ने अपनी ओर से कोई जिज्ञासा नहीं की है। इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं पूछा है कि वो सुदामा चरित्र सुना में। पर इस रहस्यपूर्ण चरित्र को बिना परीक्षित की जिज्ञासा के सुखदेव जी ने सुनाया है। ऐसे केवल 2 ही प्रकरण हैं पूरे 10वें स्कंद पूर्वार्ध में, राजपंचाध्यायी, जो बिना पूछे सुनाया। और दूसरा प्रकरण उत्तरार्ध 10वें स्कंद में सुदामा चरित्र, जो बिना पूछे भगवान सुखदेव जी ने सुनाया। तो क्यों सुनाया, इस संबंध में परीक्षित जी के उद्गार 4 श्लोकों में उद्गार हैं उनके। परीक्षित कहते हैं कि भगवान जो अनंत पराक्रम वाले भगवान मुकुंद हैं, उनके मंगलमय चरित्रों के श्रवण की इच्छा अभी हमारी पूरी नहीं हुई है, शांत नहीं हुई है। जितना आप सुनाते जा रहे हैं उतना अधिक श्रवण की प्यास बढ़ती चली जा रही है। हे भगवान, यह जीव देहेंद्रियादि के माध्यम से शरीर संसार में भटककर सुख खोजते खोजते थक गया है। इसको सुख मिला नहीं। जब थक गया तब आपकी शरण में आया, और आपकी शरण में आया तो आपके मंगलमय चरित्रों को आपके प्राण प्यारे संतों ने सुनाया। तो जब सुनाया तो इसको विश्राम मिल गया, इसको शांति मिल गई। इसलिए हे भगवान, जिसे अनंत काल से भटकते भटकते बहुत ही अधिक अशांति हो गई हो, और उसको एक बार जिस साधन के आश्रय से शांति मिल जाए, भला यदि वह बुद्धिमान है तो उस साधन से विमुख कैसे हो सकता है। मुझे शांति कथा सुनकर मिली है, इसलिए कथा से मैं विरत कैसे हो सकता हूं। सबसे वैराग्य हो जाएगा, पर कथा से वैराग्य संभव नहीं। भगवान, कथा सुनकर मेरी यह समझ में आया, क्या सावाग्यया तस्य गुणान् गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च स्मरेत् बसंतं स्थिरजंगमेषु शृणोति तत्पुण्यकथा सकर्णः शिरस्तु तस्यो भयलिंगमानमे तदेव यत् पश्यति तद्धि चक्षुः अंगानि विष्णो अथ तज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्। बड़े प्यारे श्लोक हैं। परीक्षित कह रहे हैं, भगवान, वही वाणी वाणी है जो आपके गुणानुवाद का वर्णन करती है। वही हाथ हाथ हैं जो आपकी सेवा पूजा परिचर्या में लगे रहते हैं। वही मन मन है जो चराचर में व्याप्त आपका स्मरण करता रहता है। वही कान कान है जो आपकी पवित्र कथा श्रवण में लगा रहता है। वही मस्तक मस्तक है जो उभयम आनमयित, चर अचर दोनों को आपकी विभूति मानकर प्रणाम करता है, अथवा आपको और आपके स्वरूप संतों को प्रणाम करता है।
वही नेत्र हैं जो आपको और आपके संतों को सब जगह देखते हैं। अंतिम पद सबसे महत्वपूर्ण है जो परीक्षित ने कहा, अंगानि विष्णु अथ तज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम। उन देहधारियों का देह धारण करना सफल है जो नित्य ही आपके प्राण प्यारे भक्तों